हेलो एवरीवन, दिस इज 100 डे चैलेंज फॉर 100 ट्रिक्स एंड टुडे इज डे नंबर 29। तो यहाँ पे ट्रिक नंबर 29 में आपके लिए लेके आ चुका हूँ। अभी 3 वर्ड से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलते होंगे, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक। तो इसके क्वेश्चंस हम लोग यहाँ ओवरव्यू लेने वाले हैं। इजीएस्ट ट्रिक मैं बताऊंगा कि कैसे आपको क्वेश्चंस को टैकल करना है फॉर नीट एंड JEE। तो पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा। हम थोड़ा सा बेस क्लियर कर लेते हैं। हाइपरटोनिक होता क्या है, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक होते क्या हैं। एक चीज़ आपको याद रखना है, अगर कोई भी आपको ऑब्जेक्ट दिया जाए और ऑब्जेक्ट में से वाटर बाहर रिलीज हो रहा है, वाटर बाहर निकल रहा है, तो आपको उस सॉल्यूशन को बोल देना है दैट इज हाइपरटोनिक। ठीक है, हाइपर मतलब उसके पास ज़्यादा था और वो बाहर रिलीज कर रहा है। हाइपोटोनिक का मतलब ये चीज़ याद रखना है कि वो अंदर वाटर को रिसीव करेगा। ठीक है, तो सेल अगर ग्रो हो जाता है, कोई ऑब्जेक्ट ग्रो हो जाता है, वाटर रिसीव किया है या सॉल्यूशन रिसीव किया, तो उसको हम बोलेंगे हाइपोटोनिक। नेक्स्ट इज आइसोटोनिक। आइसोटोनिक का मतलब क्या है, जितना वाटर ये रिसीव करेगा उतना वाटर ही ये लॉस करेगा। मतलब आप समझिए कि 2 ml वाटर ये रिसीव कर रहा है तो 2 ml वाटर ही ये लॉस भी करेगा। तो ये सिंपल सा लॉजिक है कि यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होंगे, सेल वैसे का वैसा ही रहेगा। क्वेश्चंस देख लेते हैं। यू पुट अ सेल इनटू अ सॉल्यूशन, तो हम एक सॉल्यूशन लेते हैं। ठीक है, उसके अंदर आपने सेल रख दिया है एंड द सेल ग्रोज। सेल की जो साइज है वो ग्रो हो जाती है। तो सॉल्यूशन आपको बताना है कौन सा सॉल्यूशन बन के रेडी हुआ है, हाइपरटोनिक की हाइपोटोनिक टू दी सेल। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, जैसे कि अभी हमने सिंपल सा बेसिक देखा, तो इसको हम बोलते हैं हाइपोटोनिक। ठीक है, तो ये बेस क्लियर रखना है आपको। अब क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, ये नीट का क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। एट द सेम टेम्परेचर विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन विल आइसोटोनिक। आइसोटोनिक कौन सा होगा, ये चीज़ आपको बताना है। अब यहाँ पे लॉजिक है। लॉजिक क्या है, सुक्रोज, सुक्रोज को हम लोग एज एन 1 मॉलिक्यूल काउंट करते हैं एंड वाटर को हम लोग, यहाँ ग्लूकोज दिया गया है, तो सुक्रोज एंड ग्लूकोज आर 1 मॉलिक्यूल एंड 1 मॉलिक्यूल। तो इनकी जो अमाउंट है वो सेम होना चाहिए। आप ऐसे समझिए, एक मॉलिक्यूल ये है, एक मॉलिक्यूल ये है, तो ये भी 1 लीटर होगा, ये भी 1 लीटर होगा, तो ही सेम हो जाएंगे, आइसोटोनिक होगा। समझ रहे हो। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं हम लोग। सुक्रोज, ग्लूकोज दोनों एक एक मॉलिक्यूल है और इनकी अमाउंट देख लीजिए, सेम नहीं है, तो ये क्वेश्चन भी, ऑप्शन भी गलत है। तो ए और बी ऑप्शन गलत है। सी ऑप्शन की हम बात करते हैं। देखिए यहाँ पे चेंजेस आपको दिख रहे होंगे अमाउंट में। अब हम लोग देख लेते हैं कि हमारा मोल कितना है। 1 मोल इसका सोडियम क्लोराइड NaCl, तो Na+1 है और Cl-2, तो यहाँ पे 2 मोल है। तो कैसे करना है आपको, 3.42 को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जो आंसर आता है उसका मतलब 1 मॉलिक्यूल के लिए होगा। तो पॉसिबल है सिंपल सा कि 0.5 तो नहीं निकलेगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे सुक्रोज दिया गया है एंड सोडियम क्लोराइड दिया गया है। सोडियम एंड क्लोराइड, ये तो चीज़ आपको पता चल गया होगा, NaCl है, 2 मॉलिक्यूल है। और यहाँ पे हम लोग की बात कर रहे हैं सुक्रोज मतलब 1 मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो इसकी अमाउंट कितना दिया गया, 3.42। 1 मॉलिक्यूल के लिए कितना होगा, इसको 2 से डिवाइड कर दो तो आपको मिलेगा 1.17, ऑलमोस्ट इसके हिसाब से मिलता है। तो ये दोनों जो मॉलिक्यूल हैं ये सेम अमाउंट के होंगे। ये ट्रिक था इसके लिए। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। शायद आपको समझ में आया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एक और क्वेश्चन हम अभी उससे रिलेटेड देखेंगे। ये क्वेश्चन देखिए, दिस एग हैज़ श्रंक। ठीक है, विच टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज प्लेस्ड। अब यहाँ पे ये बोला गया है कि कोई एक सॉल्यूशन कोई लिया गया है, 14 आवर तक कोई ऑब्जेक्ट उसके अंदर या सेल उसके अंदर रख दिया गया था। तो यहाँ पे सेल कौन सा है, एग है। एग सेल को अंदर रखा गया था और वो श्रंक हो चुका है, पूरा सिकुड़ गया है, श्रिंक हो चुका है। तो कौन से टाइप का सॉल्यूशन बनेगा, ये चीज़ अभी हम लोग देख के आ चुके हैं। अगर कोई चीज़ श्रिंक हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस, और वो हाइपरटोनिक में ही होता है। आंसर इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। समझ में आया ये चीज़। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सॉल्यूशन कैन बी एक्सपेक्ट बी आइसोटोनिक एट सेम टेम्परेचर। यहाँ पे वही लॉजिक हमें लगाना है। देखिए अमाउंट सेम दिया गया है, अमाउंट डिफरेंट है, अमाउंट डिफरेंट है, अमाउंट डिफरेंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अमाउंट इन ऑप्शंस के सेम है। तो ये अमाउंट सेम है तो मतलब इनके मॉलिक्यूल सेम होंगे, तो उसको हम आइसोटोनिक बोल देंगे। जैसे कि यूरिया 1 मॉलिक्यूल है, NaCl 2 मॉलिक्यूल है, तो इनके अमाउंट अगर चेंज होते तो हम इसको करेक्ट बोल सकते थे, पर ये आइसोटोनिक नहीं है।
सेकंड की मैं बात करता हूँ तो ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन देखिए, MgCl2 कितने मॉलिक्यूल होंगे, Mg प्लस का 1 और Cl2 का 2, तो 3 मॉलिक्यूल है इसके अंदर, 3 मॉलिक्यूल है और इसके अंदर 1 मॉलिक्यूल है, पर अमाउंट जो है वो चेंज नहीं दिख रहा है आपको, थोड़ा भी चेंज नहीं है तो वो आइसोटोनिक नहीं माना जा सकता। अगर मैं बात करता हूँ NaCl और Na2SO4, यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा, 2 मॉलिक्यूल है इसका NaCl का, और Na2SO4, Na2 मतलब 2 और SO4 - 2 का 1, तो टोटली 3 मॉलिक्यूल है आपके पास। अमाउंट सेम दिया गया है तो ये आइसोटोनिक नहीं है, 2 और 3 तो कभी सेम नहीं होते, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, देखिए CaNO3 होल ट्वाइस, तो इसका मतलब है एक मॉलिक्यूल Ca का है, NO3 का 2 मॉलिक्यूल, मतलब 3 मॉलिक्यूल हुआ आपके पास। यहाँ पे भी Na2 का 2 मॉलिक्यूल और 1 मॉलिक्यूल SO4 का, तो यहाँ पे भी आपके पास 3 मॉलिक्यूल हुआ, तो ये दोनों 3 हैं और इनके अमाउंट भी सेम है, तो मतलब ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन फॉर्म करेंगे। तो ये इसका ट्रिक था, कैसे सॉल्व करना है। एग्जाम्स में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस, तो आप ध्यान से देखिएगा। अगर कुछ भी डाउट होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और सब्सक्राइब कर लिया है हमारे चैनल को और लाइक करके हमें बताइएगा कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में बताइए, और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। रोड टू 500, जितना हो जल्दी हो पाए उतना जल्दी 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दीजिए। स्टे सेफ, स्टे क्यूरियस, I'll see you guys tomorrow and share this trick with everyone. Thank you so much.